है तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव भारी अंतर से जीतने के बाद भी बीजेपी के अंदर मीटिंग खेलने का दौर जारी है। संगठन सदस्यता अभियान अपने एजेंडे को नीचे तक पहुंचाने की तेजी, सत्ता संगठन दोनों के साथ अब जल्द ही जो बैठकों का सिलसिला है वो भी शुरू हो रहा है। विधानसभा सत्र में सरकार किन मसलों पर घिर सकती है ये भी मंथन चल रहा है और उसके जवाब भी मांगे जा रहे हैं। कांग्रेस को नीट सहित प्रश्न पत्र लीक के कुछ मामले, लॉ एंड ऑर्डर कुछ मामले मिले हैं जिनमें वो सरकार को घेर सकते हैं। जो भी दिखा वो सोशल मीडिया में ही दिखा। जरूरत कांग्रेस को ज्यादा है कि उसे अपना संगठन फिर से खड़ा करना है। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने एमपी में बीजेपी का किसी तरह का कोई नुकसान नहीं किया, बल्कि उसे विधानसभा से भी ज्यादा फायदा हुआ। उसके बाद भी बीजेपी कई तरह की मीटिंग करके रणनीति बना रही है कि सत्ता और संगठन के स्तर पर उसे कैसे आगे बढ़ना। सत्र के दौरान ही बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक प्रस्तावित है, जिसमें 1000 से अधिक पदाधिकारी और नेता शामिल होंगे, ऐसा कहा जा रहा है। संभावना है कि पार्टी के दूसरे सबसे ताकतवर नेता अमित शाह भी उस दौरान भोपाल आ सकते हैं। संगठन के सदस्यता अभियान पर भी फोकस रहेगा। इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी सरकार के स्तर पर लोकप्रिय निर्णयों को आम जनमानस तक पहुंचाने में जुटे। विधानसभा सत्र में विपक्ष किन मसलों को लेकर ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकता है, इसकी भी तैयारी और आकलन दोनों किए जा रहे हैं। हम हर मामले में आगे हैं, विकास में आगे हैं, हम कानून व्यवस्था में हम आगे हैं। हम किस मामले में, सरकार हमारी बन गई, जनता ने बनाई, सर हमारी 29 की 29 सीटें आई, जनता का आशीर्वाद रहा। अब कहाँ घेरेंगे, कैसे घेरेंगे? घेरने का कोई रास्ता नहीं है इनमें। कौन घेरेगा? सारे के सारे तो लगड़े और घायल पड़े हैं हमारे कांग्रेस के मित्र। अब घेरने की तैयारी इनके पास नहीं है। उधर कांग्रेस में संगठन के लिहाज से ऐसी कोई आक्रामकता अभी तक तो देखने को नहीं मिली। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की हार के बाद जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को फ्रंट फुट पर आना चाहिए था, वैसा अभी तक तो दिखा नहीं। पार्टी में संगठनात्मक नियुक्तियां भी अभी तक नहीं हो पाई हैं। सरकार को घेरने के लिए नीट और बाकी परीक्षाओं के पेपर लीक सहित कुछ और भी मामले सामने आए तो, लेकिन विपक्ष ने उस पर कोई प्रभावी विरोध दर्ज नहीं कराया। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जीतू पटवारी की मार्कशीट तो अच्छी नहीं रही। अब बारी उमंग सिंगार की। सत्र के दौरान सरकार को घेरने की उनकी तैयारी और उसके चर्चे ही तय करेंगे कि वे अपनी भूमिका में कितने खरे साबित हुए। सरकार ऐसे कई मुद्दे हैं, चाहे लाडली बहना के अभी तक 3 यहाँ नहीं पहुंचे, गेहूं के मामले हैं, गेहूं किसान खरीदी के उसको पैसा नहीं मिला। तो सरकार ने घोषणाएं तो बहुत करी, लेकिन उसको अमली जामा नहीं पड़ा। आज किसान परेशान है, लाडली बहना परेशान है, घोटाले हैं, नर्सिंग कॉलेज का घोटाला है, ऐसे कई मुद्दे हैं। जल जीवन मिशन का आज पूरे गर्मी हो गई, लोगों को पानी नहीं मिला। तो इन मुद्दों पे हम सरकार जवाबदेही तय करें, उन पे कार्रवाई करें, इन सब लोगों को लेके बात की जाएगी। लोकसभा चुनाव के नतीजों से कांग्रेस ऐसे उत्साहित है जैसे उसे बहुमत मिल गया हो। एमपी में यदि पार्टी को फिर से पूरी ताकत से खड़ा करना है तो शुरुआत निचले स्तर के संगठन से ही करनी होगी। सदन और सड़क दोनों जगह प्रभावी मुद्दे उठाने होंगे। किसी घटना पर सोशल मीडिया में मात्र पोस्ट कर देने से माहौल पक्ष का नहीं बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BST।